गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये लैंग्वेज वर्क करेंगे। तो लैंग्वेज वर्क में सबसे पहले है ये कोलोकेशन। कोलोकेशन होता क्या है? कोलोकेशन होता है, हम आपने देखा होगा, हम कभी कभार बहुत कुछ वर्ड्स, दो वर्ड्स इकट्ठे हम बोल देते हैं, जैसे कि मेक फ्रेंड्स, क्रैक अ जोक, टेक अ पिक्चर, मेक अ स्पीच, है ना। अब जो इसमें दो अलग अलग वर्ड्स, जैसे कि वर्ब या एडजेक्टिव, उसके साथ नाउन या एडजेक्टिव नाउन, वर्ब नाउन, ऐसे कुछ होता है ना, या प्रोनाउन, वर्ब प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो जब ऐसे कुछ वर्ड्स का इकट्ठे कोई कॉम्बिनेशन बनता है, एक नया कॉम्बिनेशन वर्ड्स का, उसको कोलोकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लिखा है, कोलोकेशंस आर वर्ड्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टुगेदर। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा हम इकट्ठे ही इस्तेमाल करते हैं। दीज वर्ड्स कॉम्बिनेशंस आर ऑफन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम इनको ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, सो यू नीड टू लर्न देम इन ऑर्डर टू सेकंड नेचुरल इन इंग्लिश। तो जैसे इंग्लिश हमें याद करनी पड़ती है, वैसे इनको भी, जैसे मेक फ्रेंड्स, तो ये तो ऐसे कोई समझ ही नहीं सकते हैं। मेक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स थोड़ी बनाने वाली चीज़ होती है, फ्रेंड्स तो बन जाते हैं। तो लेकिन हम कहते हैं मेक फ्रेंड्स, टेक ए फोटो, मेक अ स्पीच। स्पीच तो बोला जाता है, बनाया थोड़ी जाता है। तो ऐसे ही ये कुछ, लेकिन प्ले द पियानो, पियानो बजाया जाता है। पियानो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कोई बजाएंगे, उनको कहेंगे प्ले द इंस्ट्रूमेंट या प्ले द पियानो। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि होते हैं, मतलब ये होते हैं, ये वर्ड्स, ये ऐसे बात की जाती है। तो ये ऐसे ही आप समझो इसको, आप अभी ऐसे ही कि अभी हमें ये याद रखना है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपको पूरी तरह से समझ आएगा, इनको हम ऐसे क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, इनको हम ऐसे कहते हैं। अभी बस आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग एक एक्सरसाइज दी है कि यहाँ पर जो ये इस साइड से, लेफ़्ट साइड से जो वर्ब हैं, इनको राइट साइड से जो नाउन दिए हैं उनके साथ इनको मैच करना है। ठीक है, अब जैसे पहला है मेक। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, मेक ए क्वेश्चन, अ ट्रेन, मेक ए ट्रेन, टीवी, मेक टीवी, मेक ए मिस्टेक, मेक ए जोक, है ना। तो अब मुझे सबसे इसमें अप्रोप्रिएट जो लगा वो है मेक मिस्टेक। हम यूजुअली यही कहते हैं, डू यू मेक ए मिस्टेक, यह मेक ए मिस्टेक, है ना, ऐसे कहते हैं। तो हम इसको ही लिखेंगे मेक ए मिस्टेक। ठीक है, अब है टेल। तो इस मेक ए मिस्टेक को 1 हमने मार्क किया। अब है टेल, टेल, टेल स्टोरी, टेल जोक। तो जोक के साथ टेल आ सकता है, तो हम ये सेकंड मार्क करते हैं जोक के साथ। वॉच, हम क्या देखते हैं, वॉच अ ट्रेन, है ना, वॉच ए क्वेश्चन, वॉच टीवी। तो अब यहाँ पर जो कैच है, कैच अ ट्रेन, तो कैच अ ट्रेन ज़्यादा बैठता है, ज़्यादा अच्छे से बैठता है वॉच अ ट्रेन से, है ना। इसलिए वॉच के साथ हमने मैच किया टीवी, वॉच टीवी। तो टीवी को ही हम देखते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है इसके साथ। तो हमने टीवी को 3rd नंबर के साथ मैच किया, वॉच टीवी। कैच अ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन को पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं अरे ट्रेन पकड़, कैच अ ट्रेन। आस्क अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पूछा ही जाता है, लिए हमने आस्क को क्वेश्चन के लिए रखा। तो ये 5वां। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ और हैं। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव और नाउन के एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जैसे कि अ ग्रेट सक्सेस, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो एस्केप, सीरियस इलनेस, है ना। ये सब बातें हम कहते रहते हैं ना। तो अब इसी में अब एक और चीज़ है, इसमें है कि अब यहाँ पर ये कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं, ये हमें फिल करने हैं। अब किस में, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ये हमें उसी में फिल करने हैं। तो हम लिखेंगे पहले, आई यूज़ टू बी ए डैश स्मोकर। तो आई यूज़ टू बी ए हैवी स्मोकर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैवी, हैवी स्मोकर। तो मैं बहुत पहले सिगरेट पीता था। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्कॉटिश एक्सेंट, वो बहुत ज़बरदस्त स्कॉटिश एक्सेंट है, तो हम स्ट्रॉन्ग लिखेंगे इधर, स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। स्कॉटिश, स्कॉट जो स्कॉटलैंड में लोग रहते हैं तो उनका जो एक्सेंट होता है वो जो वहाँ पर बात करते हैं वो स्कॉटिश में बात करते हैं। तो अब वहाँ की लैंग्वेज का एक्सेंट आएगा, बोलचाल का वो उस तरीके के बोलचाल आएगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सेंट। तो अब स्कॉटिश बोलेंगे तो उसी का एक्सेंट आएगा, तो स्कॉटिश एक्सेंट। शी वॉज लेट बट एटलीस्ट शी हैड डैश एक्सक्यूज़, वो देर से पहुंची, कम से कम उसके पास एक डैश बहाना था। तो क्या? गुड बहाना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुड एक्सक्यूज़, तो गुड बहाना था। द प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ डैश क्लाउड्स, तो अब हमारे पास थिक ऑप्शन एक है यहाँ पर, तो हम थिक लिखेंगे क्योंकि प्लेन की तो यही एक क्लाउड्स हैं, तो मतलब क्लाउड्स बहुत घने क्लाउड्स रहे होंगे तभी तो प्लेन नहीं उड़ पाया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थिक। तो थिक क्लाउड्स, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव इसके साथ आ गया। अब यहाँ पर प्रपोजिशंस दिए गए हैं, तो ये हमें इन सेंटेंस में फिट करने हैं। आई एम वरी डैश जेन, शी इज़ यूजुअली होम बाई नाउ, मैं जेन के लिए ये हूँ, परेशान हूँ, वो अभी तक घर में होती थी। तो हम अब क्या लिखेंगे इसमें? अबाउट, किसके लिए परेशान है? जेन के लिए, तो अबाउट। यू हैव टू अप्लाई डैश अ वीज़ा बिफोर यू गो, तुम्हें वीज़ा के लिए अप्लाई करना है जब जाने से पहले। तो फॉर किसके लिए? वीज़ा के लिए, तो फॉर अ वीज़ा। कैन यू डिस्क्राइब द मैन डैश मी, क्या तुम इंसान को मेरे लिए डिस्क्राइब कर सकते हो? क्या तुम उस इंसान को मेरे लिए डिस्क्राइब कर सकते हो? तो मेरे लिए तो टू मी। द गर्ल ओवर वेयर कीप्स स्माइलिंग डैश मी, जो लड़की वहाँ पर है वो स्माइल कर रही है, किस पे? मेरे पे, एट मी, तो एट आएगा, ठीक है। ही गोज टू स्कूल डैश फुट ऑन फुट, वो स्कूल जाता है पैरों पे, अपने पैरों पे स्कूल जा रहा है। आज अब है यहाँ पर एक और ग्रामर वर्क। अब ग्रामर वर्क क्या है कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस को जब हम ऑपरेटिव सेंटेंस हो, उसको ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई विश आती है, कोई प्रे आती है, या हम किसी को गुड बाय कहते हैं, कोई इजाज़त देते हैं एक दूसरे से, है ना, या कोई दुआ देते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ये ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें ये जो ऑपरेटिव सेंटेंस है इसके अपने रूल होते हैं जब इन ऑपरेटिव डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज होता है प्रे, ब्लेस, विश, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये जो ये सेड आता है यहाँ पर, ये रिपोर्टिंग वर्ब आ गया। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये क्या हम देखते हैं सेंटेंस में क्या लिखा, उसके हिसाब से हम उसको विश में विश लिखते हैं या प्रे लिखते हैं कि भाई ये प्रे कर रहा है, ये विश कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो वही। तो अब है ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि भाई उसने कहा कि वो लंबा जिए, तो उसने प्रार्थना की कि वो लंबा जिए, ही प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो ऐसे ही अलग अलग है। ही सेड मे अल्लाह हियर माई प्रेयर्स, ही प्रेड दैट अल्लाह माइट हियर हिज प्रेयर्स, है ना। तो ऐसे अब हमें यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच दिए हैं, हमें ये इनडायरेक्ट में लिखना है, ठीक है। तो अब इनको इनडायरेक्ट में हम लिखेंगे। तो ये मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो अब जैसे पहला है, अब जैसे पहला वाला है द मदर सेड मे यू प्रॉस्पर माई सन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में द मदर विश या द मदर प्रेड, दोनों में से कुछ भी। तो द मदर प्रेड दैट हर सन माइट प्रॉस्पर, फुल स्टॉप। फिर आ गया ही सेड हाउ क्लेवर आई एम, ही प्रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपनी तारीफ की, ही प्रेज्ड हिमसेल्फ
बाय सेइंग हाउ क्लेवर ही वॉज, ये कह के कि वो कितना क्लेवर है, वो कितना चालाक है, ये कहकर उसने अपनी तारीफ की. ही प्रेज्ड हिमसेल्फ बाय सेइंग हाउ क्लेवर ही वॉज. द पुअर मैन सेड वुड दैट आई वर ए किंग. तो पुअर मैन ने विश की, यहाँ पर जो गरीब आदमी था उसने यहाँ पर एक विश की, उसने अपनी एक दुआ की कि मैं राजा होता. तो हम लिखेंगे द पुअर मैन विश दैट ही हैड बीन ए किंग. ही सेड व्हाट ए पिटी यू हैव नॉट फिनिश योर वर्क. तो अब यहाँ पर ही एक्सप्रेस्ड इन एंगर, उसने गुस्से में कहा दैट ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, कि उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया है. द ओल्ड मैन सेड अलास माई ओनली सन हैज़ डाइड. बूढ़े आदमी ने कहा अलास, उसका इकलौता बेटा मर गया, उसने दुख जताया. द ओल्ड मैन एक्सप्रेस्ड इन ग्रीफ, जो बूढ़ा आदमी था वो सदमे में उसने अपना सदमा जाहिर किया और कहा कि उसका एक इकलौता बेटा मर गया. दे सेड ओह व्हाट ए फाइन डे इट इज़. दे एक्सप्रेस्ड इन वंडर, उनने बड़े खुशी में या सरप्राइज में वो आ गए कि कितना सुहाना दिन है. दे एक्सप्रेस इन वंडर दैट वॉज अ फाइन डे. दे एक्सप्रेस इन वंडर दैट वॉज अ फाइन डे. ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे. ही प्रेड दैट. अब ये नीचे सेंटेंसेस जो है इनको डायरेक्ट स्पीच में करना. अब ये इनडायरेक्ट में दिया है तो अब हम इनको डायरेक्ट में चेंज करना है. तो हम लिखेंगे He prayed that God might bless me. तो इसको हम कैसे करेंगे चेंज. He said, comma inverted commas begin, may God bless me. क्या लिखेंगे, may God bless me, full stop, comma close. I bid farewell to my friend. मैंने अपने दोस्त से इजाज़त ले ली. तो अब इसमें क्या कहेंगे, जब हम गुड बाय वगैरह करते हैं तो हम बेड फेयरवेल लिखते हैं. उसमें पास्ट जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो बेड फेयरवेल लिखते हैं. तो अब हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे, आई सेड टू माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, गुड बाय फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज. द पीपल cried out that the leader might live long. तो लोग चिल्ला रहे थे कि उनका जो लीडर है वो बहुत समय तक जिंदा रहे, वो जीता रहे, वो विश कर रहे थे. तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, द पीपल शाउट, लोगों ने चिल्लाया, मे आवर लीडर लिव लॉन्ग, हमारा नेता अमर रहे. तो ये उन्होंने चिल्लाया, मे आवर लीडर लिव लॉन्ग. I prayed that he might prosper. मैंने ये दुआ की कि वो फले फूले. तो हम इसमें लिखेंगे I said, comma inverted commas begin, may you prosper. तुम आबाद हो जाओ, तुम आबाद रहो. तो ये हमने डायरेक्ट स्पीच में ऐसे लिखा. फिर है she prayed that God might pardon that sinner. उसने दुआ की, उसने कहा कि दुआ मांगी खुदा से कि जो पापी लोग हैं, जो जिन्होंने गुनाह किए हैं, गुनाहगार लोग हैं, उनको खुदा माफ़ करे. तो हम ये डायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, मे गॉड पार्डन दिस सिनर, अल्लाह इस गुनाहगार को माफ़ करे. अच्छा, फिर है ही विश दैट ही हैड बीन यंग अगेन. उसने ये दुआ मांगी कि वो फिर से जवान हो जाए. तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वुड दैट आई वेयर यंग अगेन, मैं फिर से जवान हो जाता. तो फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. तो बच्चों ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और बाकी जो हमने कोलोकेशन किए. तो इनकी आप प्रैक्टिस करना घर में भी, और ये काम आप होमवर्क नोटबुक पे करना. ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.